तो चलो हम इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे बेसिक फॉर्मूला, जो हमारे मतलब कह दो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला से जो हमारे पास में क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने किए थे। ठीक है, तो जैसे सपोज तुमको बोलूं कि x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना हमको, बताओ क्या आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। तो क्या बन जाएगा ये, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 इनटू dx। इसको लिख सकते हैं x की पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू डी एक्स। क्या होगा x की पावर 5 का इंटीग्रेशन? 5x to 4। हाँ, हम फॉर्मूला लगाएंगे कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। ओके, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको लगाना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1/5 x की पावर 5 प्लस नहीं 1/6 तो ये बन जाएगा 1/6 x की पावर 6 प्लस 1/4 x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट। किया था सर हाँ सर सर मुझे वो रेट चेंज वाले में एक डाउट था सर। हाँ, एक बार वो करते हैं, एक काम करो, पहले अपने इसको करते हैं, उसके बाद में एक बार वो, नहीं है ना। सर, एक छोटा सा है, मतलब हाँ अगर हाँ रेडियस कांस्टेंट दिया रहेगा हाँ, तो उसको हम लोग मतलब dr/dt जो होगा वो 0 होगा ना। लेकिन अगर तुम्हारा रेडियस कांस्टेंट है हाँ तो तुम्हारा किसी भी चीज में चेंज आएगा ही ना। सपोज तुम्हारे पास एक ये दिया हुआ सर्कल दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है वो हमेशा यही है ना। तो क्या इसका एरिया कभी चेंज होएगा? नहीं। नहीं। लेकिन सपोज पहले तुम्हारे पास जो अपना रेडियस था वो ये था, सपोज ये जो रेडियस है तुमको दिया हुआ है 1। ठीक है, आफ्टर सम टाइम तुम्हारा जो अपना रेडियस है वो ये हो गया। ठीक है, सपोज ये तुम्हारे पास में हो गया 1.5। आफ्टर सम टाइम जो तुम्हारा रेडियस है वो इतना हो गया, ये तुम्हारा रेडियस सपोज 2 हो गया। फिर तो तुमने एक और वैल्यू ले ली। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा जो है ना रेडियस है क्या वो चेंज हो रहा है, तो यू विल से यस, द रेडियस इज चेंजिंग। एंड इफ द रेडियस इज चेंजिंग देन यू विल से दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज आल्सो चेंजिंग। यस, देखो ना, ब्लू वाले का एरिया जो है रेड वाले के एरिया से कम है, पर्पल का एरिया उससे भी ज्यादा है। ठीक है ना। ओके, अगर कोई तुमसे पूछे कि इस वाले अपने इंस्टेंट पे रेड वाला जो इंस्टेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका रेडियस कितना है? 0.5 नहीं, मतलब 2 है ना। 2 है सर। हाँ, तो वो जो 2 है उसको बोलते हैं मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि उस इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू इतनी है। लेकिन उसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट थोड़ी ना, वेरिएबल है ना। हाँ यार जैसे तुम अपनी हाइट ले लो, ठीक है, जब तुम छोटे थे तुम्हारी हाइट ये थी, अब तुम इतने बड़े हो गए तुम्हारी हाइट ये है। तो जब तुम यहाँ पे कहीं आए थे, सपोज ये तुमने बोल दिया 2009 बोल दिया, इसमें कुछ हाइट थी तुम्हारी, सपोज तुम्हारी हाइट थी 4.6 फीट। तो क्या ये 4.6 हाइट जो थी वो क्या कांस्टेंट थी? नहीं। नहीं। लेकिन 2009 में तुम्हारी हाइट कितनी थी? 4.6, बट इट वाज इंक्रीजिंग। तो तुम बोलोगे कि जो अपना dh/dt है वो कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना, तुम्हारी हाइट बढ़ रही है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाइट कितनी थी तुम्हारे पास में? 4.6 फीट। तो वैसे ही ये है कि when at some point of time your radius is some value like 2, but at that point also your radius is changing, तो हम बोलेंगे कि जो dr/dt है वो कैसा है? पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग, मतलब हाँ। जो तुम्हारा रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस, तो मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा रेडियस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है। फाइन। ठीक है। हाँ, चलो अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ इंटीग्रेशन का। सपोज मैंने तुमको दे दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ आइडिया हाउ यू विल प्रोसीड? सर साइन रेस टू माइनस टू ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, हमारे भाई जो तुमको फॉर्मूले अब तक बताए गए हैं, क्या उसके अंदर ऐसा कुछ है? नहीं, उसको सेपरेट आउट किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। हाँ, तो उसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बताओ। हाँ वो नहीं। हाँ तो बताओ, हम तो उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जो फॉर्मूले हमको आते हैं। तो देयर हैज टू बी सम वे इन दैट आई कैन कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू समथिंग दैट आई नो। सर cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ, बताया था मैंने। माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स, यस। So minus cot x plus c into minus c plus c. नहीं 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 यार, मैंने इंटू थोड़ी आएगा। देखो, अगर तुम इसको लिखना चाहो तो हम नहीं, भाई हमारे पास में कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं जिससे कि हम इसको निकाल पाए ना। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हमको आता ही नहीं है ना। लेकिन बताओ, हमको इसका आता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? So tan इंटीग्रेशन x plus c.
sec square x into dx, ये होता है मेरे पास में अपना 10x, ठीक है। फिर बाद में अपने कांस्टेंट लगा C. देते हैं। हाँ, और जो अपना cosec square x का क्या होता है? माइनस cot x. माइनस cot x, ठीक है। फिर इनके साथ में वो लगाते हैं ना, कांस्टेंट लगा देते हैं हम। तो वो तो आगे की बात है, वो तो जो हमारा फाइनल स्टेप आता है ना, उसके अंदर हम कांस्टेंट लगा देते हैं। तो आई विल ट्राई टू reduce this function or convert this function into sec square x plus cosec square x. So what I will do, ये जो 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, sin square x plus cos square x लिख सकता हूं। हाँ भाई, sin square x plus and cos square x की वैल्यू क्या होती है? 1, राइट। ओके, अब अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं तो मैंने इसको लिखा sin square x अपॉन sin square x cos square x plus cos square x sin square x cos square x into dx, ऐसा लिख सकता हूं। किसी को प्रॉब्लम है कुछ इसमें? नहीं। अब देखो, ऊपर भी sin square x, नीचे भी sin square x, कैंसिल हो गया कि क्या बन गया, ये sec square x ना, प्लस यहाँ पे cos square x से cos square x गया तो क्या बचा अपना 1 by sin square x, क्या होता है cos square x into dx। तो ये क्या बन जाएगा, sec square x into dx प्लस cos square x into dx। जब तुम्हारे पास में एडिशन है तो अलग अलग कर सकते हो ना। अब इसका क्या बन जाएगा डेरिवेटिव, तुमको आता ही है, क्या होता है 10x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos square x का, माइनस cot x, और प्लस हमने एक लगा दिया कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में इंटीग्रल बन गया। तो हमने बेसिकली कोई इसके अंदर बहुत कहते हैं खतरनाक वाला फॉर्मूला कुछ अप्लाई नहीं किया। वी जस्ट सिंप्लीफाइड फ्यू थिंग्स टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन इनटू द पार्ट्स फॉर विच वी नो द इंटीग्रल, ठीक है ना। हमको sec square x और cos square x का आता था, तो हमने कुछ ऐसा किया कि जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन जो है वो उसके अंदर क्या हो, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। हाँ भाई, हाँ सर, गुड। अब तुम बोलोगे सर मतलब कि हमारे दिमाग में ये चीज कहां से आएगी कि हम उसको रिप्लेस करें, राइट। तो ये जो चीजें हैं प्रैक्टिस से आती हैं। अब तुमको मैंने मतलब एक चीज ऐसे बता दी कि भाई हमारा फाइनल जो पर्पस है, पर्पस ये होता है कि हम उसको ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करें जिनका डेरिवेटिव हमको आता है। तो इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे, तुम भी कुछ ना करोगे तो हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये तो हमारे सिंपल फॉर्मूले वाले थे, ये हमने कर लिया। आज I'll teach you one more method जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन में वैल्यूज डालना, किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब उसका रिप्लेसमेंट वहां पे वो करना, पुट करना, राइट। तो ये हमारे इंटीग्रेशन में सबसे एक अच्छी वह टेक्निक है। हमारे 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन से। जैसे कि हमारे पास डिफरेंशिएशन में था, चेन रूल था ना, तो अपना डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, उससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं और हमारे आंसर बन जाते हैं। जनरली ये मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को भी सॉल्व कर देता है, डिवीजन वालों भी कर देता है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन को भी सॉल्व कर देता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तो पहले थोड़ा सा अपने एग्जांपल टाइप पे करते हैं। सपोज कहीं पे ये लिखा है sin x into dx, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो माइनस cos x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट।
अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि sin t into dt, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? माइनस cos t प्लस c। माइनस cos t प्लस c। भाई तुम what you do, you just see that यहाँ का वेरिएबल और ये जो वेरिएबल है, if these are same, तो हम उसी वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि वेरिएबल को सेम कैसे किया जाए, ये हमारा बेसिक पर्पस है। जैसे तुमको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, sin 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यानी इसका अपने इंटीग्रल क्या होता है sin 2x का? माइनस cos 2x by 2। माइनस cos 2x by 2 और प्लस कांस्टेंट। तुमको एक फॉर्मूला बताया था ना कि भाई साइन का डेरिवेटिव तो ऐसे कर दिया और जो भी x का कोफिशिएंट है वो कहां पे आ गया, इसमें। अब नाउ वी विल सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन। तुमको एक और न्यू वो बताता हूँ, मेथड बताता हूँ। जैसे हमको इसी को सॉल्व करना है, आई हमारे पास में है sin 2x into dx, और सपोज हमको ये जो फॉर्मूला याद नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। अब तुमने देखा कि यहाँ तो क्या है तुम्हारे पास में 2x और यहाँ पे क्या है x, तो ये तो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया, हमने अज्यूम कर लिया कि 2x इक्वल टू t। कर सकता हूँ ना अज्यूम, तो मैं अपने किसी क्या को अज्यूम कर सकता हुए? हूँ। हाँ, अलग क्या हुए? क्या चीज? आपने बोला ना अलग अलग हुए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक न्यू टेक्निक बता रहा हूँ सॉल्व करने की, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हमने अज्यूम किया कि ये जो है ना 2x, इसको मैंने अज्यूम कर लिया t। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, चलो क्या क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू अपना dx बाई dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बाई dx। किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, dx बाई dx 1, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से अपना dx का वैल्यू क्या बन जाएगा, dt बाई 2। फाइन। अब ये जो चीज है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x को t, और ये जो है ना dx जो है ये क्या बन गया मेरे पास में, dt बाई 2। तो ये बन गया dt बाई 2, हाफ को बाहर लेके आ गए, तो क्या बन गया sin t इंटू dt। अब मुझे बताओ इसका क्या होता है, sin t इंटू dt का तुमने अभी मुझे यहाँ बताया था, ये वाला माइनस cos t। माइनस cos t, तो तुमने लिखा हाफ माइनस cos t प्लस कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, फिर रिप्लेस कर देते हैं t को, t की वैल्यू क्या है 2x, तो क्या बन जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो देखो ऊपर का आंसर और अपना नीचे का आंसर सेम आया। सर ठीक है, यस हाँ। सर। सर तो आपने हाफ बाहर क्यों लिया? भाई हाफ तो अपना और नंबर है ना, और नंबर से क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर तुम्हें कोई बोले कि ये है ना 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हो ना कि ये जो नंबर है इसको बाहर लेके आ गए और x स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब तुम 2x स्क्वायर का सपोज तुमको अपने ये करना डेरिवेटिव, उस टाइम भी तो ऐसे ही किया था ना कि इसको बाहर लेके आ गए और अपना dx स्क्वायर अपॉन dx, बाहर आ जाता है ना नंबर, तो ओके सर। है ना। तो यहाँ भी हमने ऐसे किया, भाई हाफ तो नंबर है उसको बाहर लेके आ गए हम। सर लेकिन तो हाफ किस में किधर है हाफ, मतलब इक्वेशन में जो बाहर लेके आ गए? अरे ये वो तो इसके आया ना, सब्स्टिट्यूट किया मैंने, ये जो था ना dx जो था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस वाली इक्वेशन से, dt बाई 2। तो मैंने लिखा ना इसको अपने और dx को लिख दिया dt बाई 2। अब ये सब कुछ कैसा मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये और ये, तो sin t और ये जो अपना dt था इसको एक साथ रखा, इस हाफ को बाहर लेके आ गया। हाफ तो अपना कांस्टेंट है ना, अच्छा हाँ, कांस्टेंट ओके सर, समझा मैं। है ना। तो देखो ये बहुत पावरफुल मेथड है,
मतलब इससे तुम्हारे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, सम बेसिक रूल टू अप्लाई। तो हमको एक ही चीज देखनी है बस, फाइंड टू फंक्शंस इन गिवन एक्सप्रेशन, जो भी तुमको एक्सप्रेशन होकर दिया हुआ है ना, ठीक है। वी हैव टू फाइंड टू फंक्शन इन द गिवन एक्सप्रेशन सच दैट one function is differentiation of other one। बस हमको ये चीज देखनी है। कैसे, अपने एग्जांपल देता हूं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं समझ में आता है इतना। जैसे अगर तुमको मैं एक एग्जांपल दूं कि तुमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताओ अब जो हमारे फॉर्मूले हैं, क्या उस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं? हमको तो आता ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। भाई देखो ना, इसमें ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन कैसे हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं ना। और हमारे पास में इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का तो फॉर्मूला है ही नहीं। और सेकंड चीज, भाई साइन के अंदर हमने कभी स्क्वायर तो अपने देखा ही नहीं था यार, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो तो हमको सिर्फ इतना ही बताता है ना कि साइन के अंदर मतलब एक्स है तो यहाँ भी तुम्हारे पास में एक्स आ जाता है। साइन के अंदर तुम्हारा ये है 2x है तो यहाँ पे 2x आ गया और x का कोफिशिएंट नीचे आ गया। लेकिन अगर इसके अंदर x स्क्वायर आ गया तो हम फंस गए, अब हमको नहीं आता, राइट। तो अब देखो, अब इस फंक्शन को एनालाइज करता हूं मैं। मेरा क्या है, फाइंड टू फंक्शंस। हमको इस गिवन एक्सप्रेशन में वी हैव टू फाइंड आउट टू फंक्शंस, कैसे, सच दैट वन फंक्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर। तो बताओ इस फंक्शन में ऐसा कहीं तुमको दिख रहा है? हाँ सर, 2x और x स्क्वायर प्लस 1। यस, देखो इस फंक्शन के अंदर मेरे को एक ये अपना बैकग्राउंड में चलना चाहिए, जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, बैकग्राउंड वर्क आई कैन सी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x। ये हमने बैकग्राउंड में सोचा कि मैंने पूरे एक्सप्रेशन को एनालाइज किया और मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2x। अब हम अज्यूम करते हैं, तो अब हमने अज्यूम किया कि भाई ये लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सपोज हमने अज्यूम कर लिया t। अब पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, हमने कर दिया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां भी कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ टी। बताओ कि क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू क्या बन गया, dt बाई dx। अब देखो ये क्या बन गया, 2x इंटू अपने dx को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, dt से। तो देखो ये क्या है तुम्हारे पास में 2x, ये क्या है तुम्हारे पास में dx, इन दोनों को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, इससे, dt से। तो हमारी जो इंटीग्रेशन वाली जो इक्वेशन है उसका फॉर्म ही चेंज हो जाएगा। हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 2x, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट 2x इंटू dx। और ये जो 2x इंटू dx है इसको किससे रिप्लेस कर दिया, dt। देखो ना यहां से, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन t और ये क्या बन जाएगा dt। अब बताओ इसका तो आता ही है ना, क्या होता है साइन t इंटू dt का, हाँ भाई साइन t क्या होता है, साइन t का इंटीग्रल माइनस कॉस t। माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस t प्लस हमने लगा दिया कांस्टेंट,
अब है ना रिप्लेस कर देते हैं टी को, तो माइनस कॉस, क्या है टी का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन हो गया। हमको एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव हमने जो था इंटीग्रल फाइंड करना था, हमने क्या किया, एक ऐसा वो निकाला, मेथड निकाला जिससे हमने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और रिड्यूस कैसे किया, मैंने क्या किया, दो फंक्शन आइडेंटिफाई किए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, फाइंड टू फंक्शंस इन द गिवन एक्सप्रेशन सच दैट वन फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ अनदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को अज्यूम किया, इसको रिप्लेस कर दिया, मेरा एक्सप्रेशन एकदम छोटा सा बन गया, ये वाला बन गया। और इसको सॉल्व करना तो एकदम ही आसान था। समझ में आया भाई? सर और एग्जांपल हो ना, सर ये और एक एग्जांपल हाँ? आप अरे फिर पूरा स्टार्ट एग्जाम्पल, से नहीं 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 नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे। तुम अगर अपना जो लेक्चर 6 है उसके बाद में एक देखोगे पेज जिसके अंदर 28 या 29 एग्जाम्पल उसमें है, ठीक है? तो पहले बताओ कि जितना हमने किया वो आया समझ में? सर यस फिर समझाओ ना एक हाँ बार हाँ फिर से। हाँ बेटा सर बोलो। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक हम्म, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का हो। हाँ, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का होगा तो हम सॉल्व कर देंगे, अगर एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं हुआ तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो एक रूल, एक मतलब नोट कर लिखो, इट इज not possible to integrate all functions। हर फंक्शन का इंटीग्रल पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है भाई। आए दिन मैथमेटिक्स के अंदर रिसर्च होती रहती है, न्यू और मेथड्स आते रहते हैं, तो आगे से आगे होता जाएगा, लेकिन अभी तक हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जहां तक हमसे हो पाता है उतना हम करते हैं, ठीक है? जैसे तुमको और एग्जांपल देता हूं, और हो सके तो अपने आप ट्राई करना उसको, ठीक है? हम्म, into dx। हाँ चलो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो देखो, हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है इंटीग्रेशन का, फर्स्ट वी हैव टू थिंक दैट वेदर वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस। तो बताओ, जो मैंने तुमको अपने डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे उसके अंदर ऐसा कुछ था? हाँ भाई, नहीं हेलो? सर। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं सर था। तो जो हमारी सबसे पहली वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हुई, अब डिस्कार्ड हो गई। क्या इस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अंदर मेरा होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा ना। अगर सपोज अंदर होल स्क्वायर बन जाता तो मैंने रूट को हटा देता, ठीक है? तो उसकी पॉसिबिलिटी भी हट गई। अब उसके बाद में जो थर्ड जो चीज मेरे माइंड में आनी चाहिए, दैट इज सब्सटीट्यूशन। तो फिर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा। तो अब सब्सटीट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, वी हैव टू आइडेंटिफाई टू फंक्शंस सच दैट वन फंक्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ द अदर वन। तो चलो बताओ क्या होगा इसमें। और हमेशा जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है उसको अज्यूम किया जाता है। तो कहीं पे कुछ दिख रहा है? एक मिनट सर। हाँ, ओके, पहले इसको करो और फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन करना, ये वाला।
सर हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन। हाँ सर क्योंकि वो अंडर रूट ऑफ 2x³ प्लस 6x प्लस 7 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ वो 6x² प्लस 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, तो देखो अब उसके बाद कुछ है, सोचो कि क्या कर सकते हो। तो फिर 6 कॉमन यस लेंगे तो x² प्लस 1 आएगा। यस यस यस, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। हाँ तो अब उसके पर आगे वाला। हाँ वही पूछ रहा था सर कि 7 मैंने हाँ, वो इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन किया, वैसे कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन किया नहीं है, मैंने चीजों को सब्स्टिट्यूट किया है। क्या मैंने इंटीग्रेशन के अंदर वो किया डिफरेंशिएशन? नहीं, मैंने चीजों को रिप्लेस किया है। अगर मैं x² प्लस 1 को बोल सकता हूँ t, देखो यहाँ पे, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? dt को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने फाइनल इक्वेशन में तो सब्स्टिट्यूट ही किया है ना, मैंने वो थोड़ी किया डिफरेंशिएट। सपोज तुम हाँ एक बात बताओ, सपोज सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तुमको एक मैंने फंक्शन दे दिया x² प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने तुमको दे दिया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो जब इनकी वैल्यू तुम इसके अंदर डालते हो तो तुम क्या कर रहे हो? सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना वैल्यूज को। हाँ तो सेम चीज हम वहां कर रहे हैं। मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे इसको अज्यूम किया such that x² प्लस 1 इक्वल टू t, और अगर ये है तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? dt की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, मैंने इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो ये यहाँ पे आओ, या यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया कि 2x³ प्लस 6x प्लस 7, इसको मैंने अज्यूम कर लिया, मान लो t। सपोज मैंने अज्यूम कर लिया, भाई अज्यूम तो मैं हमेशा कर सकता हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसके आगे मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूं कि x इक्वल टू 2 मैंने अज्यूम कर लिया, तो x² कितना हो जाएगा? हाँ भाई 4 बताओ। 4 4। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं सकता ना, इसको x² को अपने 6 नहीं लिख सकता ना मैं। अगर मैंने x का अज्यूम किया है तो x² 4 होगा। वैसे ही अगर मैंने इसको अज्यूम किया है t, तो अब अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है dx को, तो मुझे इस फंक्शन पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो मैं इसको कर रहा हूं ना, उसको नहीं कर रहा हूं। ये मेरा जो i है, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक। ये क्या बन जाएगा? d अपॉन dx ऑफ t। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बन जाएगा? सर हाँ भाई 2x³ ना। हाँ, ओके बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 स्क्वायर 6x² square प्लस 6 इक्वल टू अपना dt बाई dx। यहां से कॉमन ले लो 6 को, तो 6x² प्लस 1, इसको यहाँ पे लेके आओ dx को, ये क्या बन जाएगा? dt। तो यहां से x² प्लस 1 इंटू dx क्या बन जाएगा? 1/6 इंटू अपना dt। तो ये मैंने अज्यूम किया, उससे ये मेरे पास में एक्सप्रेशन क्या हुआ? आ गया। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, नाउ सब्स्टिट्यूट। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो क्या बन जाएगा बताओ मुझे? x² प्लस 1 इंटू dx था ना, ये सब कुछ इंटू में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है सब। तो बताओ x² प्लस 1 इंटू dx को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? 1/6 dt 1/6 इंटू dt। तो ये लो, तो 1/6 है, उसको तो मैंने बाहर रख दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया dt। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके अंदर वाला, रूट के अंदर वाला, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? t। अब बताओ इसका t आता स्क्वायर है, अब इसका आता है इंटीग्रेट करना। अब तो सिंपल फॉर्म बन गई ना, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो क्या बन जाएगा? 1/6 तो ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन अपना 3/2। तो क्या आ जाएगा? 1/9 t की पावर अपना 3/2। साथ में चाहिए तो अपने कांस्टेंट लगा दिया हमने। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरा? अब मैं रिप्लेस करूंगा t को, कि क्या है t की वैल्यू?
बताओ 2x 2x क्यूब cube प्लस plus 6x plus 7. 6x प्लस 7 और पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में आंसर बन गया। क्या हमने डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन किया? नहीं किया, हमने चीजों को सब्स्टिट्यूट किया बस। फाइन, ओके ओके। अब इसको करके बताओ। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे? हाँ, वो रूट के अंदर जो इक्वेशन है उसको एज्यूम करके। नहीं नहीं सर. भाई, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास हर प्रोसीजर होता है एक, देखो हर चीज को फॉलो करने के लिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन एक सिंपल इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है तो हमको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? ठीक है, तो हमारे स्टेप्स देखो पहले। व्हेन इंटीग्रेशन इज आस्क्ड, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है उससे हो रहा है क्या। सिंपल फॉर्मूले से हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। अगर मान लो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन भी अगर नहीं हो रहा है तो हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो पहले बताओ, क्या तुमको इसके अंदर कुछ चीजें सिंप्लीफाई होती हुई अब दिख रही हैं? सर वो होल स्क्वायर हो जाएगा। यस, दिख रहे हो? ये x प्लस 1, ये अंदर, इसके अंदर क्या बन गया? ये क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर भी है, रूट भी है, क्या बन जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस Plus 1, अंदर 1 क्या बनेगा? एक्स plus प्लस 1 1 dx। और ये क्या बन गया? एक्स plus 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू dx। और इसका तो आता ही है, मुझे आता है ना, क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का x, और ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस हमने कांस्टेंट लगा दिया। तो it is not compulsory that you have to substitute always। अगर चीजें पर सिंप्लीफाई उससे भी करने के, हाँ उससे भी आंसर सेम आएगा, आंसर। हाँ आंसर सेम आएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई कॉम्प्लिकेटेड चीज में तुमको जाना ही क्यों है? इफ यू कैन सॉल्व द थिंग्स बाय सिंप्लीफिकेशन, सो यूज सिंप्लीफिकेशन, डोंट गो इनटू मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप, है ना? तो फर्स्ट वाला कॉपी करना. हाँ फर्स्ट वाला कॉपी कर लो। सर हाँ सर एक बार वो फर्स्ट एग्जांपल वापस समझा ना हो, कौन सा? यही वाला एग्जांपल। ये वाला जो हाँ सामने है। सर, हाँ तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और रूट में है 2x क्यूब प्लस 6x प्लस 1। तो मुझे पता है सिंपल फॉर्मूले से हो नहीं रहा है, ठीक है? तो ठीक है, वो हमारे कहते हैं माइंड से हट गया। फिर हमने सोचा कि सिंप्लीफिकेशन कर दूं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो अंदर वाली चीज है वो किसी का होल स्क्वायर ही नहीं बन रहा है। तो जब होल स्क्वायर ही नहीं बनेगा तो कहते रूट को मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो उसको ही मैंने कहते हैं आइडिया अपने ड्रॉप कर दिया। फिर मैं आया सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने देखा कि अंदर क्या है? एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव में क्या आता है? स्क्वायर, स्क्वायर बाहर है। फिर है 6x, इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा? सिर्फ 6 आएगा। तो हो सकता है कि अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बाहर मुझे मिल जाए, तो मैंने अंदर वाले को अज्यूम कर लिया t स्टेप 1 में। ये मैंने अज्यूम किया है। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। तो क्या बन जाएगा? 6x प्लस 6 ये। फिर मैंने देखा कि आई कैन रिप्लेस दिस थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस जो 1 है वो क्या बन गया है? 1/6 इंटू डी टी। अब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा जो फंक्शन है वो ये बन गया छोटा सा 1/6 रूट टी इंटू डी टी। और इसका तो हमको आता ही है क्योंकि ये तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, तो मतलब इसका जो
ये सिंपलीफाई करके मिला, उसका इंटीग्रेशन किया। हाँ भाई, हमने सब कुछ अपने सब्स्टिट्यूट किया है ना। तो भाई देखो ना, मैंने इसको क्या लिख दिया, टी, तो ये dt बन गया। तो ये चीज और ये जो चीज है, ये तो इक्वली है ना दोनों। जब चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हो तो चीजें थोड़ी ना बदल जाती हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वल थिंग, है ना। यस सर। कर लिया नोट डाउन भाई? हाँ भाई, हो गया। ओके। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अब मैं खुद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमसे करवाऊंगा अब। सपोज तुमको इंटीग्रेशन दे दिया, बताओ इसका क्या होगा? 10x का माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। हाँ, क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर एक्स। अरे वो तो डिफरेंशिएशन था ना। अच्छा। हम तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर सेक एक्स tan एक्स। नहीं बेटा, कैसे आया बताओ, क्या किया? माइनस कॉट। माइनस माइनस कॉट। कैसे आया बताओ, कि क्या लगाया? tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस। ओके, तो तो फिर ओके, साइन वेट का वेट 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 वेट। तो हमने इसको लिखा साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। ओके, इसके बाद क्या किया बेटा? साइन एक्स का माइनस कॉस। अरे और ऐसे थोड़ी करते हैं, एडिशन के अंदर लगता है वो तो। भाई अगर सपोज तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन है कि ऊपर है मेरा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो क्या ऐसे करते हो कि एक्स स्क्वायर का तो मैंने क्या कर दिया, एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स का क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या मैं ऐसे करते हो? नहीं ना। तो वो जो चीज है वो तो एडिशन के अंदर लगती है ना बेटा, कि एडिशन के अंदर अलग अलग कर देते हो, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी ना कर सकते हो। सर cos x को t एज्यूम करके। यस, देखो अब हम इस फंक्शन को और तो सिंपलीफाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे सिंपलीफाई और क्या करेंगे। अब देखो, क्या इस फंक्शन के अंदर ऐसा कहीं हो रहा है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमको कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। तो जनरली क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली चीज को अज्यूम कर लिया करो,
ठीक है, तो लेट cos x को मैंने अज्यूम कर लिया t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बाई dx। बताओ क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ भाई, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बन जाएगा dt बाई dx। तो साइन एक्स इंटू dx क्या बन जाएगा, माइनस अपना dt। ठीक है, अब देखो साइन एक्स इंटू dx है ना यहाँ पे, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt, और जो मैं ये था मेरा cos x वो क्या है, t। तो ये चीज क्या बन रही है, माइनस 1/t इंटू dt। बताओ इसका आता है, क्या होता है इसका, 1/x का ln x होता है ना। हाँ, तो अगर तुमको याद हो, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx होता है ln x प्लस कांस्टेंट, वो तो हम बाद में और लगा ही देंगे, सब में लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ln t प्लस कांस्टेंट लगा दो। ओके, अब है ना रिप्लेस कर देते हैं t को, t की वैल्यू क्या है, cos x, तो क्या बन जाएगा ln cos x प्लस c। अगर मैं ln के बाहर माइनस होता है तो मतलब क्या हुआ, ln cos की पावर -1, है ना भाई, ऐसे लिखते हैं ना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब ln x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 2 ln x, तो पावर होती है बाहर आ जाती है। तो बताओ ये क्या होता है, 1 अपना cos x क्या होता है, sec x, तो ये बन जाएगा ln sec x प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास में बन गया इंटीग्रेशन। cot x का क्या होगा, हाँ भाई, cot x का इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बताओ, चलो सॉल्व करो। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फिर इसको भी cos x बाय sin x लिखेंगे। हाँ, इसको लिखा cos x बाई sin x इंटू dx। ओके, अब यहाँ पे अज्यूम किसको करोगे, sin x को। यस, तो हमने अज्यूम कर लिया sin x को, अज्यूम कर लिया t, फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, sin x का cos x इक्वल टू बन जाएगा dt बाई dx। तो मतलब कि cos x इंटू dx क्या बन जाएगा, dt। तो जो हमारा कंप्लीट जो न्यूमरेटर है, ये जो चीज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, और जो sin t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t। तो क्या बन जाएगा, ln t प्लस कांस्टेंट, और अपना इसका वैल्यू कितना है, t का वैल्यू sin ln sin x प्लस कांस्टेंट। फाइन, हाँ हाँ भाई। सर ln t क्यूब। अरे 1/x का क्या होता है, अच्छा हाँ जब बताया ना, हाँ। यहाँ पे लिखा ना मैंने ये, तो ये यहाँ पे अगर t है यहाँ, हाँ हाँ बोलो सर। आप ये सिंप्लीफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, तो cos x dx अपन sin x, वो कैसे करते हैं? नहीं वो तो मैंने उसको कन्वर्ट किया ना अपना। cot x क्या होता है, क्या मतलब होता है cot का मतलब, cos बाई sin, है ना। तो मैंने उसको लिखा अपने cos बाई sin,
अब मैं उसके आगे नहीं कर पा रहा था ना, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे उसके अंदर डिवीजन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो फिर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करके देखा तो मेरा क्वेश्चन बन गया। अगर सब्स्टिट्यूशन से भी अगर कुछ अगर नहीं होता तो फिर हम और कुछ सोचते, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा रिड्यूस कर दो एंड कन्वर्ट इट इनटू सच दैट वी नो दैट इंटीग्रल फॉर्म। जैसे कि हमको ये जो इंटीग्रल फॉर्म जो है बन गई है, ये वाली इंटीग्रल फॉर्म, इसका हमको आता है, इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एक नॉन जो इंटीग्रल फॉर्म है जिसका हमको पता होता है उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर लें हम। फाइन, आगे बढ़े भाई। यस सर। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट था। कौन से ऊपर वाले में बेटा? यहाँ पे ये वाला? हाँ हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें। सर, समझा। हाँ समझा। क्या हुआ? नहीं सर, डाउट क्लियर हो गया। अच्छा हो गया ना क्लियर? हाँ ठीक है चलो ओके। हाँ तो ऐसे देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर तुम इनफाइनाइट क्वेश्चन अगर बना सकते हो। जैसे अगर मैं तुमको क्वेश्चन दूं, ठीक है, जैसे तुम अपना ना बुकलेट उठा के देखोगे ना, उसके अंदर खूब सारे क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नहीं उसको x प्लस 1 प्लस 6 इंटू डी एक्स। चलो बताओ क्या होगा उसका, ऊपर वाले का। फिर जैसे कि हाँ चलो इन दोनों का करके बताओ। सर फर्स्ट वाले का हाफ ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 प्लस c। हाँ क्या है बेटा? हाफ ln
x square plus 2x plus 6 हाँ ऐसे plus ये c. क्या डिस्टरबेंस किसका आ रहा है ये बीच में? देखो हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि मैं एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे अज्यूम कर लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इसको मैंने अज्यूम कर लिया t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। भाई कोई भी ऑपरेशन आई कैन परफॉर्म बोथ साइड, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू dt बाई dx। यहां से अपना कॉमन ले लिया x 2 को, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू अपने dt बाई 2। अब क्या कर दो कि सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो हमारा इंटीग्रल था i वो क्या बन जाएगा, देखो x प्लस 1 इंटू डी एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ हाफ इंटू डी टी, तो हाफ को तो बाहर लेके आ गए क्योंकि हम, फिर हो गया डी टी, और जो पूरा हमारा डिनोमिनेटर था वो क्या बन गया t। हाँ तो देखो कि क्या होता है डी टी बाई टी एल एन टी, तो एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट, तो क्या बन जाएगा हाफ एल एन। अब रिप्लेस कर देते हैं t को, तो रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 प्लस कांस्टेंट, बस हो गया। हमें सबका आया? हाँ सर सेम। चलो ये वाला करो, आगे वाला। सर इसका है 3 × 3/2 अपॉन 3/2। यस। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर तो मिलेगा। देखो हाँ हमको पता है कि जो अंदर वाली चीज है ना, अरे ये किसका डिस्टरबेंस आ रहा है यार प्लीज। मैंने अज्यूम किया कि 2 प्लस 10x, इसको अज्यूम कर लिया t। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, 2 प्लस 10x, ये क्या बन जाएगा dt बाई dx, ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x है ना, इक्वल टू dt बाई dx। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, sec square x dot dx equal to dt. Now I can substitute these things into my original equation. So my original equation is what? Sec square x into dx. I can replace these two things by dt. और ये जो चीज है 2 plus 10x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट t, तो क्या बन जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट, क्या बन जाएगा 2/3, 2 प्लस 10x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। हाँ भाई बताओ। हाँ सर सेम है। सेम है ना, और देखो इजी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ना, तुमको सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, उसके बाद तो एकदम कहते हैं सिंपल वाली फॉर्म बन जाती है, और सिंपल वाली फॉर्म बनने के बाद तो आंसर निकालना एकदम आसान है। हेलो हाँ सर, ये सेकंड वाला समझाइए ना, नहीं समझा, सेक स्क्वायर एक्स वाला। हमने क्या किया, जो रूट के अंदर चीज थी ना 2 प्लस 10x, उसको हमने अज्यूम कर लिया t। फाइन, ये देखो इक्वेशन, जिसको मैंने इसको अंडरलाइन किया ग्रीन वाले से, है ना। ओके अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो क्या आएगा बताओ, 2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, बताओ बताओ बताओ। हेलो, खत्म हो जाएगा ना तो 2 का डेरिवेटिव तो अपना 0 बन जाएगा ना, कांस्टेंट है वो। हाँ सर, और उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 10x का, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमने लिखा देखो sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा dt बाई dx। ओके अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना, हाँ dx को यहाँ लेके आ गए, तो हमारे पास क्या बन गया sec स्क्वायर x इंटू dx को आई कैन रिप्लेस बाई dt। तो देखो sec स्क्वायर x इंटू dx मल्टीप्लिकेशन में है ना ये सारे के सारे, हाँ तो ये वाले टर्म और ये टर्म, इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया dt से, और जो ये वाली टर्म थी 2 प्लस 10x, इसको किससे रिप्लेस कर दिया t से, तो ये क्या बन गया रूट t। अब बताओ इस वाले एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हैं, रूट टी dt है ना। ये तो अपना वो बन गया ना, अलजेब्रिक वाला बन गया, x की पावर में n वाला फॉर्मूला बन हाँ गया। हाँ हाँ तो बस, तो हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2,
हाँ और यहाँ पे 3/2। फिर हमने फाइनल इक्वेशन के अंदर t जो की भी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर assume, लिया। हाँ उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है बस। ओके सर। ठीक है, तो देखो जो तुम्हारे पास में लेक्चर 6 है, देखो लेक्चर 6, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। अभी बताता हूँ तुमको। आ गया लेक्चर 6 का जो है ट्यूटोरियल जो है, उसके अंदर 28 क्वेश्चन है, और 28 के 28 जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन से होंगे। ठीक है, तो तुम बस सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन को करते जाओ, सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन को करते जाओ। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, तो इसके हम इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, इशू नहीं है। जैसे सपोज एक एग्जांपल दे दिया कि t की पावर 4 प्लस 5 की पावर 99 इंटू t की पावर क्यूब इंटू dt। बताओ इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रल? सर टी रेस टू 4 + 5 को हम लोग टी अज्यूम करेंगे, ये टी नहीं। नहीं यार, उसको यार और कोई वेरिएबल अपने अज्यूम करो ना। t को t कैसे अज्यूम कर सकते x x अज्यूम कर लो। हाँ x हाँ, तो देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वेशन तुम्हारी x में ही आएगी, है ना। तो हाँ वही हमने कोई भी है। हाँ, तो हमने क्या लिखा, हमने बोला लेट t की पावर 4 प्लस 5, सपोज इसको मैंने अज्यूम कर दिया x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैंने किया d/dt ऑफ t की पावर 4 प्लस 5 इंटू dx/dt। ये क्या बन जाएगा भाई? 4 इंटू t की पावर 3 इक्वल टू dx/dt। तो क्या बन जाएगा? t क्यूब इंटू dt इक्वल टू 1/4 इंटू अपना dx। हाँ भाई, Yes, sir. agreed? Okay, now you can substitute t क्यूब इंटू dt, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? 1/4 इंटू dx, तो 1/4 इंटू dx। और ये जो तुम्हारा ब्रैकेट है, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? x से ना। ये देखो, तो ये बन जाएगा x की पावर 99। अब इसका तो आता है ना, x की पावर 99 इंटू dx का क्या बन जाएगा? और 99 x to 9। तो x की पावर 100/100 प्लस कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा फाइनली? 1/400। अब x को रिप्लेस कर देते हैं, t की पावर 4 प्लस 5 की पावर 100। फाइन, सही है। हाँ भाई, Yes, sir. यस सर। अच्छा लग रहा है। देखो इंटरेस्टिंग चीज है सब्स्टिट्यूशन। अगर पूरे हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर पूछा जाए कि पर्सनली मुझे क्या पसंद है, मुझे सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छी चीज लगती है। तुमको क्या करना है, चीजों को अपने घुमाना फिराना ही तो है बस। फाइनली एक तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा सा बन जाता है बस। तो जब ये 28 क्वेश्चन जब तुम करोगे ना, तो उसके बाद तुमको सब्स्टिट्यूशन एकदम इजी सा लगेगा। ठीक है, तो ये जो 28 क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है। फाइन। sir. हाँ, चलो तो बस आज इतना ही करेंगे। ये जो अपनों ने करवाए हैं ये करो। फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन का एक और मेथड होता है,
है ना, वो हम फिर अपने अगली क्लास में करेंगे। उसमें तो बहुत कहते हैं सोचना पड़ता है, और वो इतना हमारे काम में भी नहीं आता है, हमारे काम में और भी यही आता है। फाइन। तो 30 मिनट्स बाकी है हाँ और अरे 13 कोई मिनट बात बाकी नहीं, है। कोई बात नहीं, अपन इतना ही करते हैं आज। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डाउट्स पूछना हो तो बताओ मुझे। हाँ भाई, डाउट्स। सर वो लेक्चर 4 का आइस वो रेट लेक्चर चेंज क्या था उसके अंदर, कौन सा क्वेश्चन है उसमें? फिफ्थ वाला हाँ, फिफ्थ वाला लेक्चर 4 के आइस का। फिफ्थ एक सेकंड खोलना दो मुझे। लेक्चर 4 का आइस का, हाँ कौन सा? सर फिफ्थ अच्छा, का वो ए फिफ्थ फिफ्थ सर। सिलेंडर वाला। तो हाँ देखो, सिंपल सी सर बात है, तुमको क्या दिया हुआ है? लेक्चर 4 आइस क्वेश्चन 5। तो पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। मुझे बताओ कि सिलेंडर जो होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। हाँ ये होता है ना। हाँ ओके, अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी वी बाई डी टी। तो पाई तो कैसा कांस्टेंट है। अब हमारे पास में फंक्शन है ना दो, तो दो फंक्शन जब हम मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रूल हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल रूल से। ओके ठीक है, कैसा होता है प्रोडक्ट रूल? पहले हमने आर स्क्वायर को रखा और हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, प्लस हमने एच को रखा और हमने मतलब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया। फाइन। तो ये तो बन जाएगा आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी प्लस, बताओ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे लगेगा चेन रूल। स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2r। तो 2rh इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये तुम्हारे पास में बन गया। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? डी एच बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। इसका मतलब क्या हुआ डी आर बाई डी टी का? रेट ऑफ चेंज ऑफ अपना रेडियस। तो अब मुझे बताओ तुमको अब कौन सा पार्ट पूछना है? पार्ट ए। हाँ भाई। हाँ ओके, तो पार्ट ए में हमको क्या दिया हुआ है? हाइट इज इंक्रीजिंग एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो डी एच बाई जो हमको डी टी दिया हुआ है वो हमको क्या दिया हुआ है? 5। एंड रेडियस रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब कि जो डी आर बाई डी टी है इसकी वैल्यू कितनी है? 0 0, क्योंकि अपना रेडियस कांस्टेंट है ना। अब उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो सब कुछ, तो तुम्हारे पास में डीवी बाई जो डी टी है वो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और डी एच बाई डी टी कितना है? 5, क्योंकि ये तो 0 बन गया आगे वाली टर्म। तो क्या बन जाएगा? 5 आर स्क्वायर, अरे यार 5 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू अपने पुट कर दो। तुमको क्या दिया हुआ आर की वैल्यू? आर की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर ना। हाँ तो बस, तो हाँ कितना बन जाएगा? 125 पाई पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ना, क्योंकि हमारा वॉल्यूम किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में। हाँ समझा अब ऐसे आगे वाले भी कर लोगे, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? हाइट इज कांस्टेंट। तो हाइट कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा? डी डी एच बाई एच डी बाई टी वो बन जाएगा 0 बन जाएगा। और क्या दिया हुआ है? हाँ डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? रेडियस इज 5, ठीक है। और तुमको आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? और तुमको आर की वैल्यू दी हुई है हाँ कहाँ गया? 10 दी है ना 10 सेंटीमीटर। और हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो हाइट और जो पहले दिया था वही लेंगे ना हाँ हाँ, वही पहले वाली हाइट ही 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा? डीवी बाई डी टी। जो पहले वाली टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो पाई
है ना। ओके, क्या बन जाएगा 2, r की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 10, और जो हमारा dr/dt है वो कितना है 5, तो कितना बन जाएगा 10 10 10 1000 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब अगर मैं थर्ड पार्ट करूं तो थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, हाइट इज अ डिक्रीजिंग, मतलब कि जो dh/dt है वो माइनस में है, -1। रेडियस इज इंक्रीजिंग, dr/dt की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू 7, नहीं हाँ 14 दिया हुआ है ना उसने कि when height and radius is 7 and 14, तो हाइट तुमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और तुमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इन चारों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दो, हमारी वो थी ना इक्वेशन ये वाली, ये इसके अंदर, समझा, ठीक है ना, हाँ। ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास में एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है तो हम उसको सिंगल वेरिएबल के हिसाब से कर देते हैं, अगर हमारे पास डबल वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो अपने उसको उसके हिसाब से कर देंगे, कोई इशू नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट। क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल किया हुआ है, प्रोडक्ट रूल के अंदर वी कैन डिफरेंशिएट मोर देन 2 यू कैन से फंक्शंस, है ना। ठीक है, हाँ सर। हाँ भाई, और कुछ डाउट्स बताओ, और कुछ पूछना है तो तुम्हारा ये क्या रहता है, कल कुछ होता है क्या फिजिक्स का, डाउट्स वगैरह कुछ है कल, फ्राइडे को नहीं है, अब सीधा तुम्हारा कब आएगा, संडे को ही है ना अब तो डाउट, और संडे को अपना क्लास भी होता है। हाँ तो ठीक है, तो सैटरडे और संडे को अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा कहते चैप्टर खत्म हो जाएगा, मंडे से विल स्टार्ट वेक्टर्स। ओके सर। सर वो इंटीग्रेशन में और क्या बाकी है, वो बाय पार्ट्स वाला? बाई पार्ट नहीं बताते हैं तुमको, दैट्स नॉट फॉर योर कहते हैं रिक्वायरमेंट, है ना। सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक दो चीजें होती हैं और फिर तुम्हारा वो आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, अभी इंडेफिनेट चल रहा है ना, लिमिट्स नहीं है इसमें। तो आज सैटरडे को हम करेंगे, फॉर सैटरडे सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, ठीक है, और फिर सैटरडे को ही हम करेंगे फिर डेफिनेट इंटीग्रल, संडे को हम करेंगे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एकदम इजी है। मंडे से विल स्टार्ट वेक्टर्स, ठीक है, अपना जो कैलकुलस है कहते संडे को खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारे बुकलेट में एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, उस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज बियॉन्ड आवर कहते हैं फिजिक्स लेवल, हमको उसकी जरूरत फिजिक्स के अंदर कभी नहीं पड़ती है 2 साल में। हाँ, जब नेक्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में जब तुम पढ़ोगे तो उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है। ओह चलो बाय बाय, जो अपने 28 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना सारे के सारे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।